पेट्रोल महंगा होना, डीजल महंगा होना, गैस का महंगा होना, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट अ करप्शन, कंप्लीट करप्शन है गवर्नमेंट का किया हुआ, गवर्नमेंट का रचाया हुआ, जिससे ये है कि आम आदमी को इतना कमज़ोर कर दो कि वो बजाय आवाज़ उठाए गलत चीज़ के भूख से ही मर जाए। मैं सादिया सैयदा बाय प्रोफेशन एक सोशल टीचर हूँ। हम यहाँ पर वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज खड़े हुए हैं और जो दिलचस्प मामला लेके और जिसके हक़ में आज हम बात करने आए हैं, दो चीज़ें हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का ड्रामा बनाया जा रहा है और जस्टिस का जो जोक बनाया जा रहा है, ये दो चीज़ें हमारे मुद्दा हैं। ठीक है, एक बच्ची जिसका नाम दिशा रवि है, उसको एक टूल किट में जो है गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी तक वो कल्प्रिट साबित नहीं हुई है। उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और आज जो है उसकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। ये टूल किट क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में ही समझा दूं। टूल किट इज़ नथिंग बट अ ई डॉक्यूमेंट टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक इशू। उस बच्ची ने फार्मर्स के लिए अपनी सॉलिडारिटी शो करी। उस बच्ची ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट में जिसे कहते हैं कि एक्टिवली अपना सोशल जो ज़रिया था, सोशल मीन्स था या सोशल मोड था, उसे उसमें उसके थ्रू जो है दुनिया तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, जो कि कतई कहीं से भी कोई गुनाह या जुर्म साबित नहीं होता है। देखिए, हमें कुछ हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन का हक इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपने सर्वाइवल, अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखना चाहते हैं तो हमें ख़त्म क्यों किया जा रहा है, ये हमारा गवर्नमेंट से सवाल है। ठीक है, अब बात जो है वो डेमोक्रेसी की है कि किसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट। हम वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी के मानने वाले हैं, हम वायलेंस को बिल्कुल कतई कंडम करते हैं। उस बच्ची ने भी वायलेंस का कोई एलिमेंट अपने किसी भी मतलब के हैशटैग में या अपने सोशल मीडिया में या सोशल गैदरिंग में या सोशल इशू में उसने शामिल नहीं किया है, तो वायलेंस तो कहीं से हुआ नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से उस बच्ची को एक बहुत ही अजीब से इशू के साथ जोड़ दिया गया है, सो कॉल्ड खालिस्तान जिसे कहते हैं, जो कि सही मानों में अभी हिंदुस्तानियों को मालूम भी नहीं कि खालिस्तान है क्या। और तो बहरहाल इस तरह से गलत इल्ज़ाम लगाकर किसी सोशल एक्टिविस्ट को सही तरीके से प्रोटेस्ट करने से रोकना या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनना, ये सारा मुद्दा है। हम जो है समझते हैं कि उस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो बच्ची, मैं तो समझती हूँ कि एक फ्यूचरिस्टिक आइडियल पर्सनालिटी बनने वाली है, क्योंकि वो काम करती है क्लाइमेट के लिए, वो सोशल एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसकी फ़ौरन रिहाई की अपील हम करने के लिए यहाँ जमा हुए। दिशा के लिए मैं और एक ऐड करना चाहूँगी कि वो एक क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट है, यानी कि जिसे कहना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो काम कर रही है और ये काम इंसानियत से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है या जो लोग उसको फंसा रहे हैं या जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया है, अगर उन सबको हम जमा करके पूछें तो उनकी अचीवमेंट उस बच्ची की अचीवमेंट जितनी नहीं है। वो बच्ची इंसानियत के लिए काम कर रही है, मुल्क के लिए भी काम कर रही है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इस छोटी सी उम्र में इस तरह का काम करना, हम तो बल्कि उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कोशिशों को। और मगर अफसोस की बात है कि किस तरीके से हुकूक छीन के हमको गूंगा बनाया जा रहा है, हमारे हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं। ये तकरीबन जिसे कहते हैं कि मरने के बराबर है, इस तरह की ज़िंदगी जो हमारे प्रोटेस्ट को भी दबा दिया जाता है, हकूक़ का इस्तेमाल नहीं किया हमको मतलब करने दिया जा रहा है। सुनिए, गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई है कि वो तेल अब बाहर कंट्री से नहीं खरीदेंगे, वो लोगों का निकालेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तब जब लोगों का तेल निकलेगा तो हमारे अंदर तेल नहीं, हमारे अंदर तो खून है। तो यानी ये खून चूसने की एक पॉलिसी नहीं आ गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो अपील करना चाहूँगी आप जर्नलिस्ट और आपके चैनल के थ्रू उन लोगों से जो सड़कों पर अभी भी नहीं आ रहे हैं और अपने घरों में सोए हुए हैं। वो सोए हुए लोग सोए हुए नहीं है, वो मरे हुए लोग हैं। हमारे हिसाब से वो मुर्दा है जो आज भी एहसास नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, अपने लिए तो जानवर भी जीता है। ठीक है, हमको कतई कोई खुशी नहीं हो रही है कि सड़कों पे आकर हम आए दिन यहाँ खड़े होकर चीखें और चीख चीख के दुहाइयाँ लगाएं। ये विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिशा रवि को जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।
जी, हमारा आज जो प्रोटेस्ट WIM की तरफ से चल रहा है इन सॉलिडारिटी विद दिशा रवि, जो हमने देखा है कि रिसेंटली उनका अरेस्ट हुआ है। 5 दिन की रिमांड में भेजी गई थी सेडेशन चार्जेस डाल के। एक एक्टिविस्ट जो एक्टिवली अपना काम करी है, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत पैशनेट है, और एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो एक ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज की जाती हैं, तो ऐसे एक्टिविस्ट पे सेडेशन चार्जेस डालना, ये अभी ऐसा लगता है कि यानी कि एक गवर्नमेंट का एक मिला जुला ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक मूव है ऐसे एक्टिविस्ट को यानी कि नीचे गिराना, और जो है एक डर का माहौल फैलाने की जो है बेहतरीन कोशिश की गई है। जैसे एक बहुत ही एक ओल्ड आर्मी सेइंग है, किल वन एंड फ्राइटेंड 10,000, यानी कि एक को फॉल्स चार्जेस में पकड़ के डालो तो सारे डर जाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ जिस तरह का अब हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री का माहौल बनता जा रहा है, यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत सारे यंग जनरेशन अभी अवेयर हो रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में। हमारा मेन जो मोटिव है यही कि हमारे जो कंट्री का डेमोक्रेसी फैब्रिकेशन जो है उसको ख़त्म ना किया जाए। एक सेक्युलर नेचर है हमारे कंट्री का, उसको प्रिजर्व करना है। तो डर का माहौल मैं समझती हूँ जिस तरह का घोर अंधेरा छाया हुआ है, उसमें एक उम्मीद की एक नई लहर हम देख रहे हैं। जिस तरह से हमारा यंगस्टर्स जाग चुका है, हमारे सिटीजन्स जाग चुके हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि समझ रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी को इसको सेव करना।